Hello, everybody. I hope you all are doing well. And today आज हुआ क्या ना कि ट्रेजेडी हो गया। मैंने पूरा रिकॉर्ड किया, फिर जा कर के देखा तो सेव ही नहीं हुआ था। तो चलिए, कोई नहीं, होता है, टेक्नोलॉजिकल थिंग्स है, होते रहता है ये सब। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम लोग आज इकोनॉमी का सेक्शन, राइट। इकोनॉमी में हम लोग वही देखेंगे जैसे कि देखते हैं 14 ईयर्स का क्वेश्चंस 11 से 424 तक। और देखिए चैप्टर होगा, जो टॉपिक्स होंगे वो ये होंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्लानिंग इन इंडिया। देखिए इसमें ना प्लानिंग इन इंडिया में ज़्यादातर फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स आपको आना चाहिए, तब वो प्लानिंग इन इंडिया को क्वेश्चन पूछेगा। और इकोनॉमिक ग्रोथ में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी ना तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ वाला क्वेश्चन बन जाएगा। हालांकि ये दोनों टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछते नहीं हैं, ठीक है। तो चलिए, हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक बार बता देते हैं कि आप लोग ना वीडियो को तरफ 1.5x में देख सकते हैं, या 2 पॉइंट, अगर आपको 2 पॉइंट वो में भी आप देख सकते हैं अगर आपको समझ में आता है तो। क्योंकि टाइम वेस्ट करके क्या फ़ायदा है, क्विकली आपका हो जाएगा PYQ। चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग हमेशा ट्रेंड एनालिसिस करते हैं पहले, तो देखिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद कहीं पे लिख के ना कहीं रख लीजिए कि देखिए इससे आपको मालूम चलेगा कि इससे आपको ना मोटिवेशन भी मिलेगा। मोटिवेशन मिलेगा कि भाई मुझे इकोनॉमी में कितना एनर्जी लगाना है। आप देखिएगा ना 16 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एवरी ईयर्स पूछते हैं। इसमें से एक भी रेड कलर पे लिखा हुआ नहीं है, सारा ग्रीन और ब्लू में है। आप समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला ऑप्शन कह रहा है द ग्रोथ रेट ऑफ GDP हैज़ स्टीडली इंक्रीज इन लास्ट 5 ईयर्स। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि द ग्रोथ रेट पर कैपिटा इनकम हैज़ स्टीडली इंक्रीज इन लास्ट 5 ईयर्स। तो देखिएगा, एकदम कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि GDP जो है, आपको लगता है कि 5 साल में हर कुछ सही रहा होगा, सब सारा चीज़ें एकदम इन फेवर रही होगी, फेवर में रही होगी, ऐसा लगता है? भाई कभी पेंडेमिक जैसा सीन हो सकता है, कभी वार वाला सीन हो सकता है, कभी पॉलिटिकल कुछ क्राइसिस हो सकता है, कभी स्लो डाउन हो सकता है, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे करके आप स्टेडली, मतलब होता क्या है ना कि ऐसे ग्राफ, ये वाला ग्राफ ऐसा तो नहीं है, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा। तो ये तो इस एग्ज़ाम, ये तो स्टेटमेंट ही सही नहीं है, ठीक है, गलत है। जब ये स्टेटमेंट गलत है तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी स्टेटमेंट गलत है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग को जानना है तो मैं डेटा रख देता हूँ, और वो डेटा तब का नहीं रखूँगा, अभी लेटेस्ट ईयर का रखूँगा, ताकि हम लोग इस बार जो UPSC का एग्ज़ाम देने जाएँ प्रीलिम्स के टाइम में, तो हम लोग को अगर इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन आए तो हम लोग को याद रहे चीज़ें। तो हम लोग देखेंगे 2019 से 20 में अप्रोक्सीमेटली आप देखिएगा ना तो आपको 3.9%, ये सारा अप्रोक्स डेटा होगा। उसके बाद 20 to 21 देखिएगा आप, तो आपको पहली बार यहाँ पर है ना माइनस में मिलेगा। माइनस में क्यों माइनस में मिलेगा? कोविड था। उसके बाद अगर आप 21 से 22 में देखेंगे ना तो सडनली इतना बूम मिलेगा। क्यों बूम मिलेगा? क्योंकि कोविड में स्लो डाउन था, फिर लोग, लॉकडाउन खुला तो लोगों ने अपना स्टार्ट किया सारा चीज़ें, एक्टिविटीज़, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, तो बढ़ गया काफ़ी। उसके बाद 22 से 23 के बीच में, 22 to 23 के बीच में कितना था आपका? था ये 7%। और करंट ईयर में क्या है, 23 to 24 में ऑलमोस्ट 8%, ठीक है। तो ये है। अब इसमें भी अगर आप देखिएगा ना तो आपको पता चलेगा। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, मान लीजिए इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, तो पहले ऐसे होगा 3.9%, फिर ऐसे हो जाएगा, राइट। मतलब ये माइनस में चला जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये पॉजिटिव वाला बनाए, यहाँ से माइनस करें, माइनस माइनस माइनस, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो हम लोग का ग्राफ ऐसे शुरू होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर कैसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। तो ये स्टेडली है क्या? स्टेडली नहीं है ना। स्टेडली तो एकदम सीधा ऐसे होता है, ऐसा नहीं होता। तो चलिए, तो बता दिए थोड़ा सा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल GNP डज नॉट कनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। सबसे पहला देखिए, इसमें अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में आपको अगर पता होता ना, देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ,
ये दोनों डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में क्या होता है कि आपका एजुकेशन का अच्छा होगा कंडीशन, पॉवर्टी कम होगा, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अच्छा होगा, एम्प्लॉयमेंट हमेशा अच्छा होगा, उसके बाद हेल्थ भी अच्छा होगा, ठीक है। इकोनॉमिकल ग्रोथ, आप इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है कि आपका आउटपुट जो है ना, प्रोडक्ट का आउटपुट ये बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, ठीक है। और हम लोग जानते भी हैं कि जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है, जीएनपी का मतलब होता है जीडीपी माइनस एब्रोड से कितना पैसा आया और एब्रोड में कितना पैसा गया, इसको दोनों को प्लस करके ऐसे करके माइनस करना होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन क्या कह रहा है, इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विथ एग्रीकल्चर आउटपुट। ठीक है भाई, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल बिल्कुल सही होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये तो ग्रोथ की बात कर रही है ना, ग्रोथ की बात कर रही है। एग्रीकल्चर आउट, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है एग्रीकल्चर आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विथ इंडस्ट्रियल आउटपुट, ये भी ग्रोथ की बात कर रहा है। पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, ठीक है, और इम्पोर्ट ग्रो फास्टर देन एक्सपोर्ट, ये भी इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जीएनपी जो है वो हायर लेवल का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, क्या कह रहा है कि इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी डज नॉट कनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ, बताइए कैसे हम लोग हायर लेवल का डेवलपमेंट हो पाएगा अगर हम लोग का पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ रहेगा। मैंने कहा ना कि पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट दोनों घटना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट अगर यहाँ कर लिख दें अनएम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ दोनों घटना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट अगर आपको ये दोनों का डेफिनेशन पता होता ना, पता होगा ना, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। 18 का ये क्वेश्चन था 2018 का। चलिए हम लोग अब दूसरे इसमें चलते हैं। दूसरा ये टॉपिक है प्लानिंग इन इंडिया एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी एसेंशियली द पार्ट्स ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस। इंक्लूसिव का मतलब जानते हैं ना, इंक्लूसिव का मतलब होता है कि सारा चीज़ हो आपके साथ, सारा चीज़, बैंकिंग में भी अच्छा हो आप, पॉवर्टी भी अच्छा हो आपका, मतलब पॉवर्टी भी कम हो, एजुकेशन में भी आप अच्छे हों, हेल्थ में भी अच्छे हों, ऐसे करके सारा चीज़, ठीक है, मतलब 360 अप्रोच आप बोल सकते हैं ऐसे करके। तो कह रहा है कि परमिटिंग द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज टू डू बैंकिंग। अरे भाई ये तो एनबीएफसी की बात कर रही है ना, एनबीएफसी की बात, एनबीएफसी की बात कर रही है। तो इसका एम क्या होता है, मतलब इनका पहला मोटो क्या होता है कि प्रॉफिट मेकिंग करना है, प्रॉफिट मेकिंग। तो जब प्रॉफिट मेकिंग करेगा तो इंक्लूसिव कैसे होगा, बताइए, जो इनको प्रॉफिट देगा उधर जाएगा भाई, तो ये इंक्लूसिव नहीं होगा, राइट। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि इस्टेब्लिशिंग इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। देखिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को बोलते हैं हम लोग नेशनल ये डीपीसी, डीपीसी बोलते हैं। और डीपीसी में क्या है, जिला परिषद जानते हैं ना हम लोग, जिला परिषद में कौन होता है, डीडीसी होते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और चेयरमैन जो होती है वो चेयरमैन होते हैं, वो जिला परिषद से ही चुन के आते हैं, ठीक है। आर्टिकल 243 जड डी में कहा गया है कि आप इंक्लूसिव गवर्नेंस के लिए आप कोई प्लान बनाएंगे, प्रॉपर प्लान बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप इंक्लूसिव डेवलपमेंट करवाएंगे, जैसे कि पंचायत में या रूरल एरियाज़ में आप क्या करेंगे, गरीबी को हटाने के लिए कुछ करेंगे, पॉवर्टी को हटाने के लिए कुछ करेंगे, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए कुछ करेंगे, राइट। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक हेल्थ। बिल्कुल भाई, पब्लिक हेल्थ में अगर आप पैसा लगाइएगा तो अल्टीमेटली सिटीजन को फ़ायदा होगा, ठीक है। सिटीजन को फ़ायदा होगा तो वो अगर बीमार होंगे तो वर्क में नहीं जा पाएंगे ना, तो वर्क अगर बीमार नहीं होंगे तो वर्क में जाएंगे, इससे हम लोग का जीडीपी भी बढ़ेगा और इससे उनका क्या क्या बढ़ेगा। मैंने कहा ना ह्यूमन डेवलपमेंट, वहाँ पे अभी 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 हम लोग डिस्कस किए ना, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात होगा, डेवलपमेंट होगा, तो ये भी स्टेटमेंट सही है अपने आस पास में। चौथा ऑप्शन कह रहा है स्ट्रेंथिंग द मिड डे मील स्कीम, ठीक है, स्ट्रेंथिंग द मिड डे मील स्कीम। अब मुझे बताइए कि मिड डे मील में क्या होता है, बच्चों को खाना खिलाया जाता है। तो बच्चों को अगर खाना खिलाया जाएगा चिल्ड्रेन को, स्टूडेंट को, चाइल्ड स्टूडेंट को, तो वहाँ पर क्या होगा कि न्यूट्रिशन अच्छा दिया जाएगा। न्यूट्रिशन का बात चल रही है, उसमें न्यूट्रिशन होगा तो उनका हेल्थ ठीक रहेगा, हेल्थ ठीक रहेगा तो ब्रेन सही रहेगा, ब्रेन सही रहेगा तो प्रॉपर वर्क करेगा, तो वो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, स्टडी अच्छे से होगी, स्टडी अच्छे से होगी तो आगे चल करके वो नेशन को, हमारा प्यारा भारत को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करेंगे तो सबका विकास होगा। तो इसका स्टेटमेंट हो जाएगा आपका 2, 3 और 4।
ठीक है, ये वाला। देखिए मेरा सर में अभी काफ़ी दर्द है, क्योंकि मैंने एक क्लास रिकॉर्ड किया पूरा, उसके बाद जब वो चीज़ डिलीट हो जाती है या फिर कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हो नहीं पाती है ना, तो बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है। बट कोई नहीं, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 12th 5 year प्लान इज़, देखिए मैं आपको बताऊं, 12th 5 year प्लान में ना हम लोग बात किए थे ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस, ये हम लोग का एम था। तो अब देखिए इसमें किस में अच्छा बैठता है, आपको अगर मालूम होगा, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, इंक्लूसिव, समझिए इंक्लूसिव ग्रोथ आप कह सकते हैं, मान के ऐसे कह सकते हैं आप उसको, इंक्लूसिव ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस, ये वाला एग्जैक्ट वर्ड यही था। तो देखिएगा ऑप्शन कह रहा है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। देखिए बिल्कुल था, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं था। अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें ना 12th 5 year प्लान के बारे में, अच्छा एक काम करते हैं ना, डिस्कस कर ही देते हैं कि 12th 5 year प्लान में क्या क्या था। 12th 5 year प्लान 2012 to 17, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था कि आपका इंक्लूसिव वाला तो एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, दूसरा कहा गया था कि पॉवर्टी को हम लोग कम करेंगे, तीसरा कहा गया था कि रीजनल इक्वालिटी को हम लोग बढ़ाएंगे, जैसे स्टेट टू स्टेट के साथ होता है ना, रीजनल इक्वालिटीज़ को हम लोग बढ़ाएंगे। एससीज, एसटीज़ और माइनॉरिटीज़, इनका लाइफ स्टाइल को अच्छा करने के लिए हम लोग कुछ प्रॉपर कदम उठाएंगे, प्रॉपर प्लान बनाएंगे। उसके बाद जो है एम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए जनरेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया था, और इसके बाद कहा गया था जब यूथ हो गया तो जेंडर गैप्स को हम लोग कम करेंगे, ठीक है। उसके बाद ही बात हुआ था आपका इन्वामेंट के बारे में भी, कि इन्वामेंट भी हम लोग, इन्वामेंट को भी देखते हुए हम लोग को ग्रोथ करना है अपना, ठीक है, ग्रोथ करना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। और एक इम्पॉर्टेंट है इसमें, 90% जो बैंक है ना उसको नेशनलाइज किया गया था इसी टाइम में, राइट। सॉरी 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 सॉरी, अरे यार ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया अभी। ये तो 90th, अच्छा ये जो 12 year मतलब ये जो बैंक्स है ना, 14 बैंक्स जो है, ये 4th 5 year में था, नॉट 12। ये तो ब्लंडर हो गया, सॉरी फॉर इट, ये हो गया था। चलिए 4th year अगर बता, 4th 5 year प्लान बता ही देता हूँ। ये हुआ था आपका 69 to 74, ठीक है। तो इसको हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे अच्छे से, क्योंकि स्लाइड यहाँ पर थोड़ा सा कम है। तो अब देखते हैं ऑप्शंस में आते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ये भी स्टेटमेंट सही है। सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ विद टू रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट, ये भी स्टेटमेंट सही है। फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन आपको मोर अप्रोप्रिएट अब देखना है इसमें, तो आप देखिएगा ना कि इंक्लूसिव जब होगा ना भाई, तो रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सस्टेनेबल ग्रोथ भी हो जाएगा और पॉवर्टी रिडक्शन भी हो जाएगा, राइट। और सस्टेनेबल हो यहाँ पे है ही, फास्टर यहाँ ही है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अकर्ड इन इंडिया आफ्टर इट्स लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज इन 1991, ठीक है। तो कह रहा है कि शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीज इनॉर्मसली। ये देखिए यहाँ पर एलपीजी कब आया था पता है आपको, एलपीजी आया था ना, एलपीजी तब आया था, 1991 की बात है ये, तब आया था जब आपका फिजिकल डेफिसिट काफ़ी बढ़ गया था, और बीओपी क्राइसिस भी हो गया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी क्राइसिस हो गया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। उसके बाद कुछ पॉलिटिकल टर्मोइल भी था, बट हम लोग उस अपने डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद ही हम लोग क्या किए ना, हम लोग अपना इकोनॉमी को ओपन कर दिए, ओपन किए तो एलपीजी लाए। एलपीजी, ये वो वाला एलपीजी नहीं है जो हम लोग खाना बनाने में यूज़ करते हैं, ये अपना एलपीजी। तो एलपीजी जब लेके आए तो इसमें ना इंडस्ट्री बाहर से आने लगी, एफडीआई आने लगी, ठीक है, एफडीआई भी आने लगी। तो इसमें हम लोग का जो है, अब क्या बोलते हैं, एक्सचेंज, जब भाई बाहर से एफडीआई आ गई तो एक्सचेंज रेट भी हम लोग का, एक्सचेंज रिजर्व, सॉरी
रिजर्व भी बढ़ा। तो ऐसे करके आप देखिएगा स्टेटमेंट। तो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीज्ड इनॉर्मसली, देखिए इंक्रीज हुआ था थोड़ा बहुत बट इनॉर्मसली तो नहीं हुआ था, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा कह रहा है शेयर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इन वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज, ये स्टेटमेंट सही है। एफडीआई फ्लो बताया कि सही है, एफडीआई हुआ था। इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ गया था, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट यहाँ पर आपका 2, 3 एंड 4 हो जाएगा, 2, 3 एंड 4 हो जाएगा। देखिए मेरे सर में बहुत दर्द है, तो इतना दर्द है कि मैं बता नहीं सकता हूँ अभी। देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू इंडियाज़ 5 ईयर प्लान विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा पहले 5 ईयर प्लान के बारे में देखते हैं, ठीक है। 5 ईयर प्लान में सबसे पहला 5 ईयर प्लान कब कब आया था, यहीं देखते हैं यार, स्लाइड कम पड़ जाएगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है 1951 से 56 में आया था। इसी को हम लोग हेरोड डोमर मॉडल कहते हैं, राइट। यहाँ पर हम लोग मेन फोकस एग्रीकल्चर को दिए थे, एग्रीकल्चर हो गया। अब सेकेंड 5 ईयर में आते हैं जो कि 1956 से 61 में तक हुआ था। सेकेंड 5 ईयर में क्या था, इंडस्ट्री में हम लोग फोकस किए थे। महानाबोलिस साहब का ये मॉडल था, महानाबोलिस मॉडल था। बस इतना ही याद रखिए। इसमें टारगेट वारगेट है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर याद बता देते हैं फिर भी कि टारगेट था हम लोग का 7.5%, लेकिन हम लोग अचीव कर पाए थे ओनली 4.1% की जीडीपी का। चलिए हम लोग थर्ड में चलते हैं। थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो आया था आपका 1961 to 66 के बीच। इसी को हम लोग गाडगिल योजना भी कहते हैं, स्कीम भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें ही अगर आप देखिएगा तो बात हुआ है सेल्फ रेलिएंट इकोनॉमी बनाने की बात हुई है। और इसमें इसी बीच में है ना 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट हुआ था। सबसे पहले तो यहाँ पर ड्राउट से फेमाइन आ गया था। उसके बाद चाइना के साथ वार हो गया था जो कि 61 से 62 था। फिर उसके बाद पाकिस्तान के साथ भी वार हो गया था जो कि 65 से ऑब्वियसली 1965 to 66। अब जब इतना सारा होगा तो बताइए, थोड़ा सा तो इकोनॉमी चरमराएगा भाई, इकोनॉमी का हालत थोड़ा ख़राब होगा। इकोनॉमी का हालत ख़राब हो गया तो 5 ईयर प्लान को हम लोग डिसकंटिन्यू किए, लेके आए थर्ड एनुअल प्लान। इसमें हम लोग क्या किए, इनमें हम लोग बोले कि सेल्फ रिलायंट ही बनेंगे, सेल्फ रिलायंट में ही हम लोग फोकस किए और बोले कि एग्रीकल्चर, देखिएगा आप इंडस्ट्री से हम लोग एग्रीकल्चर की तरफ फिर से बढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर प्लस एलाइड सेक्टर्स पे हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे। और इसी टाइम में एक मेन चीज़ हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन। चलिए इसको आप लोग के आसानी के लिए हम इसको ग्रीन में ही कलर कर देते हैं, याद रहेगा कि कब आया था। तो ये थर्ड एनुअल ईयर में आया था ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। आप ये बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद थर्ड हो गया, सॉरी थर्ड नहीं, थर्ड एनुअल हो गया। अब आते हैं हम लोग फोर्थ में, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो गया क्या, फोर्थ में आते हैं। तो चलिए अब हम लोग फोर्थ देखते हैं। फोर्थ 5 ईयर प्लान ये कब हुआ था, ये हो गया था आपका, ये कब हुआ था 1966 to 67। और फोर्थ 5 ईयर प्लान हुआ था 69 to 74, राइट। और ये कब हुआ था इन थर्ड ईयर, ये हो गया था आपको 66 to 69, राइट। चलिए फोर्थ 5 ईयर प्लान में हम लोग क्या हुआ था हम लोग के साथ कि हम लोग बात किए थे कि ग्रोथ जो है ना, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी आए, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी पे हम लोग को काम करना है। ग्रोथ भी हो और स्टेबिलिटी भी हो और प्रोग्रेस भी हो, प्रोग्रेस भी हो। और इसी में जो है ना, इसी में हम लोग पाकिस्तान के साथ फिर से वार हो गया था 1971 में। और इसका रीज़न क्या था, रीज़न था बांग्लादेश लिबरेशन। और अभी भी बांग्लादेश काफ़ी न्यूज़ में है। तो ये हुआ था वार होने के बाद हम उसी टाइम में, सेम टाइम पीरियड में इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी।
तो 14 बैंक्स को नेशनलाइज्ड कर दिया गया, ठीक है, नेशनलाइज कर दिया गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 5th 5 ईयर प्लान में। 5th 5 ईयर प्लान में देखिए लोग, सब 5 ईयर प्लान आप लोग देख लीजिएगा, देख के ही जाना है एग्ज़ाम में, बट मैं इस तरह से बता देता हूँ 5 ईयर प्लान तक। 5 ईयर प्लान में क्या हो गया था ना कि पॉवर्टी एलिवेशन की बात हुई थी, पॉवर्टी हम लोग कम करेंगे, और बस इतना ही जानिए अब। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को डील करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द सेकेंड 5 ईयर प्लान देयर वाज ए डिटरमाइंड थ्रस्ट टुवर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ बेसिक एंड कैपिटल इंडस्ट्रीज। ऑब्वियसली भाई यही तो है, तो ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा करेक्ट, ये स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट। दूसरा कह रहा है कि द 4th 5 ईयर प्लान एडोप्टेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ करेक्टिंग द अर्लियर ट्रेंड ऑफ इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर। ऑब्वियसली ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड कह रहा है कि इन द 5 ईयर प्लान ऑफ फर्स्ट टाइम द फाइनेंशियल सेक्टर वॉज इंक्लूडेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लान। अभी आप 5 ईयर प्लान में हम क्या बताया आपको, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया 5 ईयर प्लान में, देखिए तो ज़रा सा, पॉवर्टी एलिवेशन की बात हुई थी भाई, ना कि फाइनेंशियल सेक्टर को इंक्लूड करने का। तो अब भाई फाइनेंशियल सेक्टर किसी में तो इंक्लूड हुआ होगा, ऐसी तो यूपीएससी पूछे नहीं है क्वेश्चन। तो ये नाइन्थ 5 ईयर प्लान में हुआ था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऐसे करके 1 और 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी आफ्टर द 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है ऑप्शन वर्कर प्रोडक्टिविटी 2004 और 5 प्राइसेस में इंक्रीज इन अर्बन एरियाज वाइल इट डिक्रीज इन रूरल एरियाज। ठीक है, क्या कह रहा है, रूरल एरियाज में डिक्रीज हुआ और अर्बन एरिया में इंक्रीज हुआ। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन द वर्क फोर्स स्टेडली इंक्रीज द रूरल। फिर तीसरा ऑप्शन कह रहा है इन रूरल एरियाज द ग्रोथ इन द नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज्ड। और चौथा कह रहा है कि द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज। देखिए तो मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे है ना बोथ में इंक्रीज हो गया था, दोनों में, और जब इसमें बोथ में हुआ था तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, राइट। अब हम लोग चलते हैं द परसेंटेज रूरल एरियाज वर्कफोर्स स्टेडली इंक्रीज। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा 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 है ना, ऐसा नहीं था, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं था कि रूरल एरियाज़ के जो वर्कर थे ना वो अर्बन की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, क्योंकि इंडस्ट्री आ गई थी भाई अर्बन में 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। तीसरा देखिए इन रूरल एरियाज द ग्रोथ इन द नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज। ऑब्वियसली इंडस्ट्री आएगी तो एग्रीकल्चर थोड़ा सा डाउन हुआ और नॉन फार्म एक्टिविटी स्टार्ट हुई, तो ये स्टेटमेंट सही है। चौथा कह रहा है द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज। ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज कैसे नहीं होगा भाई, ग्रोथ रेट रूरल वाले जो लोग थे ना वो तो अर्बन शिफ्ट हो रहे थे, तो ग्रोथ रेट तो घटेगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। ऐसे करके आपका आंसर हो जाएगा 3 और 4। तो चलिए देखिए लास्ट में मैं बता रहा हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ, 1.5x में आप देखिए स्पीड में, टाइम बचेगा आपका, और आप हम लोग का बीपीएससी का जो है वो भी आप इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं दोनों। इसमें आपको करंट अफेयर्स बीपीएससी से रिलेटेड सारा चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। आज 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ ना कि 2 बार वीडियो रिकॉर्ड किया और कट करके डालना, फिर से 2 बार, मतलब ये हो गया, तीसरा बार मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो। तो चलिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, और जैसा कि मैं बोलता हूँ, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड सपोर्ट। थैंक यू।